नमस्कार, आरबी न्यूज लैब में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हाथरस से बड़ी और सनसनी खबर। एसएस कार्यकर्ता राजकुमार की हत्या का परिजनों ने किया बड़ा खुलासा। देखिए पूरी खबर। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं खुशी सिंह, कैमरामैन चंद्रपाल के साथ आज हम पहुंचे थे हाथरस में, जहां से दिखाएंगे कि जो एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे उनको थाने में ले जाकर के मौत कर दिया गया, जो कि यहाँ पे विपक्षी पार्टी ने मिलकर के और थाने वाले मिलकर के जो कि उनका पिटाई करके रातों रात मौत हो गई। आइए जानते हैं उनकी फैमिली से कि क्या है मामला पूरा। सर्विस कुमार एसआई है चंबा क्षेत्र के, जो थाने में तैनात थे। वो उन पे किसी का फोन आया था, फोन आकर इनको यहाँ पे लेके आइए राजकुमार जी को थाने में। ये किसका फोन था ये पता नहीं है, सर्विस कुमार को भी पता होगा। उनको हमारे भाई साहब को प्राइवेट गाड़ी में 4 कांस्टेबल, वैसे एक बंदा लेके गया था थाने से, परंतु 4 बंदे और पहुंच गए थे प्राइवेट शिफ्ट गाड़ी में। उन्होंने गाड़ी में बैठाया, उन्होंने कहा कि एडमिट करें, तो एडमिट नहीं किया, हमने दिया। तो दोनों पार्टी को पकड़ के लेके गए थे जी या आप जी, ही को? दोनों पार्टियों को लेके दोनों पार्टियों के, और परंतु हमारे भाई साहब को लेके थाने ले गए, दोनों को पट्टी हुई। उन्होंने कहा कि सुबह इनका वो होगा, इनको एडमिट कर दिया जाए। उन्होंने एडमिट नहीं किया, पर्चा और सर्विस कुमार ने पर्चा फाड़ दिया। नहीं कुछ नहीं, सुबह देखेंगे। सर्विस कुमार और निकल के गए तो हम भी इंतजार करते रहे अपने घर पे कि हमारे भाई साहब भी आ रहे होंगे, हमारे भाई साहब भी आ रहे होंगे, परंतु हमको बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद में आपको क्यों बाहर नहीं निकलने दिया? पुलिस फोर्स तैनात थी हमारे दरवाजे पे है, और बोले अगर जो बाहर निकल के जाओगे आप लोग थाना जाओगे तो। उसके बाद में हमको निकलने नहीं दिया, हमको घर में ही कैद बनाए रखा सुबह तक। और सुबह हम जब नहा धो के अपने की रात में विवाद हो गया तो थाने में चल के देखें क्या है। तो उसके उपरांत वो एक कांस्टेबल वो प्रताप चौधरी आए, उन्होंने कहा कि चलो तुम जल्दी वहाँ पे चलो थाने, क्या करोगे ऐसे बात है। तो मेरे को कहा कि एक तहरीर लिखो, रात में तुम्हारा विवाद हुआ। तो मैंने 14-15 व्यक्तियों के नाम लिखे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई तो खत्म हो गए हैं। तो मैं रोते बिलखते हुए अपने परिजनों को बताया कि ये बेटा मैं अपने घर वालों को, ताऊ को बता दो कि ऐसे क्या थाने में खत्म हुए थे या हॉस्पिटल में खत्म हुए? थाने में खत्म जी। हुए। तो आपको क्या लगता है कैसे खत्म हुए थे? कोई मारपीट करने से। अच्छा, मारपीट करने से वो जी खत्म जी हुए। जी। क्या कोई निशाने करा था? जी, तो हमने देखा कि हमारे भाई कहाँ है। तो किसके मारपीट करने से? डंडों के और किसके कौन मारपीट किया? कौन मारपीट किया था? पुलिस वालों ने मारपीट की थी। पुलिस वाले ने मारपीट की। कोई पता नहीं, पुलिस वाले भी थे और गाँव जो पार्टी वाले वो भी मिले थे। अच्छा, पार्टी वाले हमें तो वहाँ से निकल ही नहीं दिया। देखिए यहाँ पे तो पुलिस प्रशासन में मारती है, जो पार्टी विपक्षी पार्टी थे वो भी मारते हैं थाने में। किस लिए प्रशासन बनाया गया है कि विपक्षी पार्टी भी जाके थाने में मारते हैं और उनका मर्डर कर दिया जाता है थाने में। और सुबह हमको 8 बजे हमको बताया कि तुम्हारे भाई हॉस्पिटल में उपचार होगा, तो हॉस्पिटल में ही तो होगा, परंतु वार्डों में न देख के और पोस्टमार्टम घर में ही डायरेक्ट ताला लगा के वो बंद करके रख दिया बॉडी को। आपको बॉडी भी ना दिखाई ही, पोस्टमार्टम कर दिए थे? नहीं, वो ताला लगा के उसमें फोर्स तैनात था वहाँ पे। वो हमको दिखाया कि देखो तुम्हारे ये भाई हैं। हमने देखा तो उनके हाथों पे निशान थे जूतों के, पिटाई के। यहाँ पे गर्दन पे भी डंडे का निशान था, पीठ पे भी डंडे के निशान थे, पैरों पे भी निशान थे डंडे के। और मैंने उठाया तो उनकी अगली हुई थी। ये सुबह बताते हैं कि 6 बजे या 6:15 बजे खत्म हुए। ये 6 बजे का केस नहीं है, ये कम से कम 2:30 से 3 बजे के बीच में ये खत्म हुए हैं। ये दिन में या रात में? रात में जी। उनको मारा गया लगभग। तो 2:30 या 3 बजे के करीब ये खत्म सब। हो। हाँ जी, ये सब ड्रामा बनाया है। मिले तो बॉडी अकड़ी हुई मिली थी। बॉडी अगड़ी हुई मिली थी, और 6 बजे के उपरांत 1 घंटे में बॉडी अगड़ी नहीं होगी उसमें, समझे। तो इन्होंने सब समझा बुझा करके, और आरएसएस के कार्यकर्ता भी आए हुए थे, उन्होंने सब बहुत मांगे की थी। तो मंजुला माहौर भी थी वहाँ पे, वीरेंद्र सिंह राणा भी थे, सांसद राजवीर सिंह दिलेर भी थे, और बहुत से अपने क्षेत्रीय नेता नगरी से थे। और संघ वालों ने कहा कि इनको सख्त सजा दी है। तो उन्होंने अभी तक जो विपक्ष
पक्षी पार्टी थे उनको अभी तक कोई सजा मिला है या नहीं 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 मिला है? नहीं मिला है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हाथरस के विकास कुमार वैद्य हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने तुरंत तत्कालीन 6 पुलिसकर्मियों को वो सस्पेंड करते हुए और बाकी कोतवाली इंचार्ज के समेत उन्होंने सस्पेंड करते हुए हमको सांत्वना दी कि ये सस्पेंड होंगे। जब भी हमने नहीं माना कि नहीं इनको टर्मिनेट किया जाए, तो इसके उपरांत एडीएम जांच बैठा दी गई। जांच के उपरांत हमको गुमराह करते रहे जांच में, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी तक एक क्राइम ब्रांच वालों ने 2 बच्चों को उठाया था, एक 302 वालों की आकाश है और एक 307 वाला है। उसमें भी क्राइम ब्रांच वालों से जांच हटा के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के इंचार्ज को दे दी गई, कोतवाली इलाज कोतवाली को इंचार्ज को दे दी गई। पार्टी मिलके और उसने पार्टी को सभी रफा दफा करते हुए 169 इस केस में लगाने की वो की है और केस को समाप्त करने की कोशिश में लग रही है प्रशासन। इस केस को दबाने में मतलब उठा नहीं चाहे दबा रहे हैं प्रशासन, इस केस को दबा रहे हैं। जी। चलिए उनके जो वाइफ है राजकुमार जी के, जिनका मौत हुआ था, उनसे बातचीत करते हैं हम। क्या हुआ था आपके हस्बैंड के साथ? मेरे पति को घर से पुलिस पकड़ के ले गई चंपा थाना। चंपा थाना में ले गई तो उनका ट्रीटमेंट न करा के उनको वापस वहाँ से बांग्ला हॉस्पिटल से और तुम्हारे चंपा थाना में ले आए प्राइवेट। मुझे हमें घर से ही नहीं निकलने दी, जाने नहीं दिया। जिस दिन उनका मरने का खबर आया था, मौत का खबर आया, तो उस दिन आपको लेके गए थे हॉस्पिटल में? नहीं, मुझे चंपा थाना से हॉस्पिटल नहीं जाने दिया और वापस गाड़ी में बिठा के बोले कि आपकी बॉडी वहाँ आ चुकी है निशाना। आप पहले तो बता ही नहीं रहे थे हुआ क्या है। मैंने जब ज़्यादा पूछताछ की तब बोले कि वो आप राजकुमार सिंह आपके पति जो घर पहुँच चुके हैं। और जब मैं वहाँ जा रही तो मुझे जाने नहीं दिया। सब पुलिस वालों ने, तुम्हारे बहुत सारे अफसर थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहुँचने नहीं दिया हॉस्पिटल। देखिए यहाँ की प्रशासन जो है कि जिनके हस्बैंड थे उनको नहीं जाने दिया, इनको थाने से इनको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, जो कि अपने हस्बैंड की बॉडी नहीं देखने दिया जा रहा था इनका, जो कि मनीषा के साथ हुआ था, मनीषा मलिक के साथ जो हुआ था वही सोच रहे कि उनका केस दबा दिया गया, वही सेम केस इनका भी केस दबाए। क्यों यहाँ के प्रशासन ऐसा करते ही क्यों है? और नेता बाबा जी बोलते हैं बलडोजर चलेगा, और यहाँ पे तो गुंडा माफिया खुल्लम घूम रहे हैं, जो गुंडे हैं वो तो घूम रहे हैं, उनको पकड़ा ही नहीं जा रहा है। और बताइए क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद मेरे पति को मुझे यहाँ से निकलने तो दिया नहीं, मार दिया। उसके बाद फिर हम घर पे ही बॉडी को ले आए। बॉडी को ले आए? हाँ, घर पे प्रशासन ही सब सामान जो दास का सामान था वही ले गए थे। हमें ये भी नहीं पता कौन कौन लेके आया, क्या किया, जो कंडा लकड़िया सब कुछ। और जब घर पे बॉडी आ गई तो ना मेरे बच्चों को ना मुझे मुंह तक नहीं देखने दिया। और उससे पहले ही ना, जैसे गंगा जल डालते तुलसी के पत्ते, कुछ नहीं डालने दिया उससे पहले ही, और बॉडी को उठा के ले गए। और जब जबरदस्ती से, ना तो मेरे बच्चों को किसी को 2 मिनट तो रखी नहीं बॉडी। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है, मेरे गांव बिसाना है, चंपा थाना, हाथरस डिस्ट्रिक्ट। राजकुमार जी की आप क्या लगती हैं? मैं छोटे भाई की बहू हूँ। और राजकुमार जी के छोटे भाई की बहू हैं आप? हाँ। तो कैसे उनके मौत कैसे हुआ था, और क्या प्रशासन से क्या मांग चाहती हैं? हम न्याय मांग रहे हैं। एक बेटी है उनकी, 2 बेटे हैं, पढ़ाई है उनकी, खर्चा है, कहाँ से आएगा, वही कमाने वाले थे। और उनकी पत्नी है और कोई उनका कमाने वाला नहीं है। और न तो न्याय मिल रहा और न कोई सुविधा मिल रही कि बच्चे को नौकरी है, कि पत्नी को नौकरी है, कोई नहीं मिल रही। आपने कोई मांग किया था प्रशासन से? मांग की थी, न मांग पूरी हुई और न न्याय मिला, कुछ नहीं मिला है। कहाँ कहाँ गए थे? सब जगह कर दी। ये उनकी पत्नी है और उनके देवर हैं, दोनों जने सब जगह गए। कहाँ कहाँ तक? नेताओं के पास गए थे? सब नेताओं के पास गए, लखनऊ गए। लखनऊ कहाँ पे? देखो मैं गई थी, तुम्हारे क्या नाम है, केशव प्रसाद मौर्य से मिली थी मैं। हाँ, मैंने कहा था मंत्री जी ऐसे मेरे गांव के वीरेंद्र सिंह राणा विधायक जी ने ये सब करवाया है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अभी बुलाता हूँ वीरेंद्र सिंह राणा को। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ।
पता नहीं उसने पैर पकड़ लिए, कुछ भी किया हो इसकी मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय वीरेंद्र सिंह राणा वहीं मौजूद था जब मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से मंत्री जी से मिलने गई थी उस समय। तो लेकिन उन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की मंत्री जी से, मैंने उसके बाद भी उनके पास कई फ़ोन भी किए। जो उनका पीए है, हाँ पीए से भी फ़ोन किए, मेरे भैया क्या बात है, और तुम्हारे लखनऊ और राजा भैया के पास भी गई थी, और दूसरे तुम्हारे संजय प्रसाद उनके संजय निषाद है, डॉक्टर संजय निषाद, उनके पास भी। पूरी लखनऊ में मैंने सबका दरवाजा खटखटाया, लेकिन मुझे किसी ने न्याय नहीं दिया। मैं जनता दरबार में भी, जनता दरबार में मेरी किसी ने नहीं सुनी। एक बार नहीं, 4-6 बार में लखनऊ से मुझे पुलिस पकड़ के ले आई, मुझे मारपीट किया, टॉर्चर किया, बार परेशान किया। मुझे गाड़ी में पुलिस मारते हुए लेके आई है, मुझे परेशान करते हुए। मेरे बच्चों के सारे कपड़े फाड़ दिए हैं, मेरी बच्चियों को, मेरी लड़कियों को, दोनों, मेरे लड़के को मेरी पिटाई की, मेरे भी पूरे शरीर में मेरे नाखून में हजरतगंज थाने की पुलिस ने। बच्चे हैं, चलिए वाइफ तो वाइफ, बच्चों को उनके अपने पिता को नहीं देखने दिए कि जो वो कैसे बॉडी तक अपने पिता को, बच्चे जो थे वो उन लोगों नहीं देख पाए। यहाँ पे प्रशासन ये है, और जो कि यहाँ पे गुंडे जो थे वो अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन इस केस को दबा रही है। जैसे कि मनीषा की केस को दबा दिया गया, मनीषा के हत्यारे को नया नहीं मिला, जब वैसे ही ये चाह रहे हैं कि राजकुमार जी का जो हत्यारे हैं उनको न्याय ना मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम बाबा जी से मांग करते, क्या ये मांग क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी? मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन भागवत जी और तुम्हारे प्रधानमंत्री जी, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, जो कि न्याय मिले मेरे पति को। है ऐसे ही गुंडे लोग ये ऐसे ही करते रहोगे, क्या होगा आगे? है जब जो कि मेरे पति आरएस के कार्यकर्ता है, 25 साल से है, इतने अच्छे तरीके से अपने पद को संभाल रहे थे, हर किसी की मदद करते थे गांव में। मेरे गांव का जो प्रधान है उसका नाम है दिगंबर सिंह प्रधान कुशवाहा, तो वो भी 30 लाख रुपए का गमन किया था उसने। उस मामले में उसका केस कोर्ट में चल रहा था, तो मेरे पति की 17 मई को सुनवाई थी कोर्ट में। उससे पहले उसने दिगंबर सिंह प्रधान ने सबने मिलके मेरे पति की हत्या करवा दी थी थाने में। मेरी बस माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो है तुम्हारे मोहन भागवत जी आरएस के चीफ है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी सुनवाई की जाए। बस इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो कि आगे ये जितने गुंडे जो भी गलत करते हैं ऐसा आगे कुछ न कर सके। इतनी पिटाई की, कुछ बोले यहाँ क्यों आई हो, किस लिए आई? तो हमने कहा भाई हम अपने न्याय मांगने आए हैं, जो कि सीएम है, मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। हम कोई गलत तो है नहीं है, जबकि मेरे पति एक आरएस के कार्यकर्ता है, मैं बस उन्हीं के न्याय के लिए घूम रही हूँ। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं ऐसे ही घूमती रहूंगी। और ऐसे ही बस माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन ये है कि मुझे न्याय दिलवाए कैसे भी करके। मोहन भागवत जी तो सीबीआई जांच हो, इसमें सब दूध का दूध पानी का पानी, जो भी अपराधी है उनको सजा मिलनी चाहिए जो मेरे पति के साथ हुआ। अन्यथा आज इसके बाद किसी के साथ गलत ना हो। है आज इतने अच्छे लोगों के साथ ऐसा हो तो ऐसा क्या है, आम आदमी क्या करेगा? है ये तो ऐसे ही मरवा देंगे। क्या है, विधायक है बीजेपी का नाम खराब कर रहे हैं कि बीजेपी का विधायक ऐसे होता। बिल्डोजर बाबा से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है। मैं गोरखपुर भी गई थी, गोरखपुर भी पता नहीं क्या किया, फोन कर दिया कि यहाँ आ चुकी है। तो मुझे गोरखपुर मंदिर में मैं दर्शन करने, जैसे दर्शन कर रही थी, मुझे मेरी इस तरीके से पुलिस ने पिटाई की, मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया, गेट के बाहर। मुझे बाबा से नहीं मिलने दिया। 9वीं के दिन गई थी मैं, 9वीं के दिन है सब पुलिस प्रशासन ने मुझे वहां से भी भगा दिया। भगवान जाने पता नहीं किसने क्या फोन कर दिया, क्या कर दिया कि ये यहाँ भी आ गई है। अब बताओ, मुझे मंदिर में वहां तो हर आदमी हर किसी से मिल सकता है, लेकिन मुझे वहां फिर भी नहीं बाबा से। बाबा मेरे 2 कदम तक रह गए थे मैं मिलने। बस बाबा को आरती चल रही थी उस समय, मैं बाबा के पास पहुंची। मैं कि बाबा से रिक्वेस्ट करूंगी, बाबा मेरी कैसे भी सुने। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कैसे भी मेरी सुनवाई हो, मुझे न्याय मिले बस मेरे। और इनको अपराधी है, चाहे बीजेपी का विधायक हो चाहे कोई भी हो, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो कि आगे के लिए ऐसे लोग अपराध न करें, अच्छे लोग न मारे जाएं। है जब ऐसे लोग मारे जाएंगे तो आम जनता क्या करेगी बताओ? है
जबकि मेरे पति इतने अच्छे थे, आरएस पे कहा था हर किसी की मदद करते थे। देखिए अब यहाँ पे ये अपने पति के इंसाफ की मांग करने जाती हैं, तो इनकी लड़की जो भी गई थी इंसाफ की मांग करने, तो कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और इनकी पिटाई की जाती है। तो यही इंसाफ, अगर कोई इंसाफ अपना अधिकार मांगने जाएगा तो क्या पिटाई किया जाएगा और लड़कियों का कपड़े फाड़ा जाएगा। अपने बाप का इंसाफ मांगने गई थी, उन लोगों का कपड़ा फाड़ दिया गया, जो कि एक बता रहे 18 साल की लड़की थी और एक 16 साल की लड़की थी और उनकी मम्मी भी गई थी साथ में। उनको प्रशासन ने उनको पीटा और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। क्या यही इंसाफ है? घर पर। अच्छा हाँ, और घर पर भी जो बैठे हैं पुलिसकर्मी वो देखते क्या रहते अभी हैं। भी पुलिसकर्मी बैठे हैं? अभी बैठे हैं। हम बाजार में सब्जी वब्जी लेने जाए तो पूछताछ करते हैं। क्या पूछताछ करते हैं? जो कहते हैं कहाँ गई थी तुम और कहाँ से आई हैं, तो हम कह देते हैं हम बाजार गए, मार्केट सब्जी वब्जी खरीदे। अब भी निगरानी रखते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे है। सब लोग पूछते हैं, सब नहीं आवे, लेट हो जाए किसी कारण से तो घर पे जाके पूछते हैं, गेट खटखटाते हैं। वाह क्या बात है। देखिए अपना इंसाफ भी ये लोग मांगने नहीं निकल सकते। ये प्रशासन का काम नहीं है कि अगर ये लोग इंसाफ मांगने जाएं तो ये लोग क्या कहेंगे कि कहाँ जा रही है, सब्जी लेने तक के नहीं निकल पाती हैं। जबकि मार्केट में जहां भी जाती हैं इनके पीछे प्रशासन लगी रही होती है, वो भी विपक्षी पार्टी, और विपक्षी पार्टी अभी भी गुंडा मवाले सब घूम रहे हैं। लेकिन आप तो डायरेक्ट बोलते हैं ना योगी जी कि अब नहीं डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए। तो दो मैटर यहाँ पे हो चुके हाथरस में। मनीषा का भी मैटर हुआ, वो भी आज तक कोई नहीं सुनवाई अब हुआ है। और इनके राजकुमार जी का जो भी मांग है, आप लोग अभी तक कोई मांग, अभी उनका सुनवाई नहीं किया गया है। इस केस को दबाया जा रहा है। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी खबर हो आप सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।